Uniform rod of length 200 centimeter, mass 500 gram is balanced on a wedge at 40 centimeter mark. A mass 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. यहाँ पे हमको एक रॉड दिया हुआ है, यहाँ से रॉड स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 0 मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मार्क पे 2 kg का मास हैंग कर रहा है और 40 सेंटीमीटर के मार्क पे फल्क्रम यहाँ पे लगा हुआ है, ये बैलेंस कर रहा है इसको रॉड को, और यहाँ से 160 सेंटीमीटर के मार्क पे एक एम मास है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। टोटल जो लेंथ है रॉड की वो 200 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर दी हुई है और रॉड का जो मास है वो 500 ग्राम है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ, इसी डायग्राम को देखो। अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कितना, 2G, मतलब 20 न्यूटन है ना, तो मैंने 2G लिख लिया इसको। यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे सारे फोर्सेस में ये जो हमारा बैलेंस्ड हो रहा है, जहाँ से सिस्टम बैलेंस हो रहा है, यहीं से सारे फोर्सेस देख लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स 40 सेंटीमीटर है। तो मेरे को यहाँ पे पता लगेगा कि ये वाली जो टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आ गई मेरी, अब मेरे को ये देखना है कि जो रॉड का वेट है वो 500 ग्राम है और रॉड का जो वेट है उस पर जो ग्रेविटी की तरफ से फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, ठीक है। तो रॉड का वेट है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500/1000 हो गया, ये जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mg। कहाँ लगेगा फोर्स, रॉड की टोटल लेंथ है ऊपर देख सकते हैं आप 200 सेंटीमीटर, तो 100 यहाँ से 100 सेंटीमीटर पे लगेगा। अगर यहाँ से 100 सेंटीमीटर है और ये वाली डिस्टेंस अगर 40 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 60, क्योंकि 60 + 40 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है जहाँ पे इसका वेट लगेगा वो होगी 60 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस दे रखी है इस मास की 160, मुझे चाहिए यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मेरे को टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखूँगा तो ये वाली डिस्टेंस है मेरी 20 और ये वाली डिस्टेंस है मेरी 40, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मेरी 40, है ना, और यहाँ से यहाँ तक मेरी डिस्टेंस हो जाएगी 120। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस मेरे को दी हुई है 160, ठीक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस 160 है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक 160 है, यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 120 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 120 लिख लिया, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंसेस और फोर्सेस हैं उनको सेम कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है। 120 सेंटीमीटर mg लग रहा है ना, यहाँ से ग्रीन कलर, ये 60 सेंटीमीटर ये वाला फोर्स लग रहा है, 20 सेंटीमीटर 2G फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब ये वाला जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट, है ना, और ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, और ये वाला फोर्स भी ऐसे घुमाना चाहता है। तो इन दोनों की वजह से जो टॉर्क आएगा उसको ये बैलेंस कर देगा। आ रही है बात समझ में। तो इसका टॉर्क बराबर इसका प्लस इसका टॉर्क, राइट। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द फोर्स वेक्टर, ये वाली डिस्टेंस, तो 2G × 20। सिमिलरली इसको बैलेंस कौन करेगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से तो टॉर्क आएगा, तो ये हो जाएगा mg × ये वाली डिस्टेंस 60, तो 0.5G × 60। सिमिलरली mg ये वाला फोर्स लगेगा इधर, ये m तो हमको पता लगाना है, क्वेश्चन में मालूम नहीं है, × 120 कर देंगे क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 120 है और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। g कैंसिल हो जाएगा, 2 × 20 40 बचेगा, 0.5 × 60 30 आ जाएगा, और m × 120 120 m हो जाएगा। इसको यहाँ लेके जाएंगे 10 आ जाएगा, तो 10 बराबर आएगा 120 m, तो m आ जाएगा 0 0 कैंसिल करके 1/12 kg। थैंक यू फॉर वॉचिंग।